पश्चिम बंगाल में कोमल जिस तरीके से चुनावी रणनीतियां देखी गई, चुनाव के निष्कर्ष देखे गए, चुनाव के जो है एक तरीके से एक्शंस देखे गए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बता के चली गई कि बंगाल में अपने आप संवेदनशील मुद्दा है। बंगाल अपने आप में एक संवेदनशील राज्य है, क्योंकि सोचिए यहाँ पर बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को इस जीत की बधाई दी जी। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में जो है राजनीति को लेकर क्या कुछ बड़ी उथल पुथल चल रही है कोमल? देखिए, पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीति को लेकर जो काफी सरगर्मी इस वक्त चढ़ी हुई है। शोभनदेव चट्टोपाध्याय पश्चिम बंगाल की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं और वो टीएमसी ने जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको उतारा है। टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से देखिए, यहाँ पर जो है शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीएमसी ने उतारा है अंकुर। और कहीं ना कहीं उनके लिए अब ये एक चुनौती है कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो है बीजेपी को घेरते हैं, किस तरीके से विपक्ष को घेरते हैं। तो लगातार टीएमसी की चुनौती भी यहाँ पर बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है फिर से ये प्रयास करेंगी कि वो किस तरीके से सत्ता में वापस आ सके। जी बिल्कुल कोमल, उन्हें जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता एलओपी बना दिया गया है और ये फैसला टीएमसी ने 2026 विधानसभा चुनाव के बाद लिया है। ये लंबे समय से जो है ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर कई दशकों पुराना है और वो 1991 से लगातार विधायक यानी कि एमएलए रहे हैं और उन्होंने 10वीं बार लगातार विधानसभा चुनाव भी जीता है। वो 82 साल की उम्र में भी सक्रिय राजनीति में है। वो बालीगंज सीट से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने भारी वोटों के अंतरों से जो है वो चुनाव भी जीता था और यहाँ पर जो है जितनी भी चीजें निकल कर आ रही है कोमल पश्चिम बंगाल को लेकर, यहाँ पर उन्हें जो है विपक्ष के तौर पर खड़ा किया गया है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बयां कर रही हैं कि ममता बनर्जी ने शायद अभी तक तो अपनी हार कबूल नहीं की है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने जो है सोशल मीडिया हैंडल से चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल का तो टैग हटा लिया है, लेकिन पूर्व चीफ मिनिस्टर या फिर एक्स चीफ मिनिस्टर को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि ममता बनर्जी को मिर्ची तो लग रही है। देखिए, कहीं ना कहीं 15 साल की सत्ता का डगमगाना एक बहुत बड़ी बात होती है अंकुर। और ममता बनर्जी की इस वक्त जो है वो टेंशन हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, उनकी टेंशन कई ज्यादा बढ़ी हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा अंकुर कि इसके बाद भी वो लगातार प्रयास करेंगी कि किस तरीके से वो सत्ता में वापस आ सकती है, किस तरीके से वो बंगाल को दोबारा जीत सकती है। लगातार वो इस तरीके के प्रयास करती हुई सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम शोभनदेव जी की बात करें, शोभनदेव तो यहाँ पर पहली बात तो हम ये बता दें कि वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, वो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बिजली विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रखी है, वो लंबे समय तक सरकार के चीफ विप्स में रहे। यानी एक तरीके से कहूँ जो नेता होते हैं जो अपनी पार्टी का कार्यकाल देखते हैं, पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उसमें से एक शोभनदेव का नाम जो है वो जाना माना है। आपको बता दें दर्शकों कि वो मजदूर यूनियन और ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। वो टीएमसी के संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और वो कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी के साथ आए थे। यानी कोमल ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की बात की जाए चाहे असम की बात की जाए, यहाँ पर नेताओं ने पार्टियां छोड़कर जो है दूसरी पार्टी जो पकड़ी है वो अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल वो बंगाल की राजनीति में संगठनात्मक नेता के रूप में माने जाते हैं, यानी एक ऐसे नेता जो टीएमसी में प्रॉपर जो है पूर्ण तरीके से संगठन बना के चलते हैं। और 2026 चुनाव में टीएमसी के हार के बाद उन्हें एलओपी बनाया गया है। तो क्या चीजें जो है बीजेपी को मुश्किलें देखनी पड़ सकती हैं? विधानसभा में विपक्ष की आवाज बनकर जो है वो काम करेंगे। उनके साथ जो है डिप्टी लीडर के तौर पर अन्य टीएमसी नेताओं की भी जिम्मेदारी जो है वो मिली है और उन्हें अनुभव और संतुलन राजनीति चेहरा जो है माना जाता है। और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से वो बीजेपी को घेरते हैं यहाँ पर। और उनकी नियुक्ति से टीएमसी ने अनुभवी नेतृत्व को विपक्ष में आगे रखा है। और कहीं ना कहीं देखिए अंकुर, यहाँ पर जो है ममता बनर्जी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय पर जिस तरीके का विश्वास यहाँ पर जताया और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के करीबी और एक भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर अगर हम बहुत ही अगर छोटे में करके बताएं तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। वो टीएमसी के शुरुआती नेताओं में शामिल रहे हैं और कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं और अब
2026 चुनाव के बाद उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है, जिससे वो अब सरकार के खिलाफ विपक्ष की मुख्य आवाज होंगे। यानी कोमल, यहां पर साफ तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे अब पश्चिम बंगाल में जो है विपक्षी राजनीति शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए चुनाव से पहले विपक्ष कौन था? बीजेपी थी, लेकिन अब चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता पक्ष हो गई है और अब विपक्ष बनकर रह गया है टीएमसी। और टीएमसी का इतना बड़ा जो है एक तरीके से कदम लेना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि टीएमसी अभी भी बीजेपी को घेरना चाह रही है और घेरने की कोशिश करती जो है वो नजर आ रही है। लेकिन तीसरी खबर पे बढ़ने से पहले कोमल, ये जानना बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जितनी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है, वो सारी चीज़ें अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आई है, क्योंकि बीजेपी का मतलब साफ तौर पर ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल, असम के चुनाव जीतना बीजेपी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं 2027 में और उसके बाद 2029 में जो चुनाव होंगे, खैर उसमें तो क्या होगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनावी दौर शुरू होने वाला है।